आश्रम में बहुत शांति मिलती है और चूँकि हम लोग बगल स्कूल में हैं। अभी रांची से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित कमड़े आश्रम मंदिर, ये बहुचर्चित मंदिर है और यहाँ का एक मान्यता है कि अभी भी जो बाबा आश्रम के संस्थापक थे आज भी यहाँ महसूस करते हैं और लोग कभी कभी उनको जीवित दर्शन करते हैं। आपको हम बताते हैं कि यही एक मंदिर है जो आज़ादी के बाद पहला डीसी हुआ करते थे। उनका मुलाकात गंगा स्नान के दरमियान उनकी कुछ तकलीफ़ें थी और उन बाबा के आशीर्वाद से वो तकलीफ दूर हो गई। उन बाबा को डीसी साहब ने आमंत्रित किया कि मैं रांची का रहने वाला हूँ, आप कभी अगर रांची आने की महसूस हो तो आप आएँ और हमारे यहाँ रहने की या हमारी विधि व्यवस्था और हमारे यहाँ प्राकृतिक कल्चर को देखने की कृपा करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाबा आए और रांची का भ्रमण की उस समय गाड़ी या किसी अन्य सुविधा वाहनों की सुविधा नहीं थी। उन डीसी साहब ने उन्हें एक रिक्शा प्रदान किया और बोला कि रांची का भ्रमण कीजिए, जहां आपको अच्छा लगता है हम उस जगह आपका आश्रम बनाएंगे। उसी दरमियान ये उस समय रांची में ये पूरा बृहद हुआ करता था। गुमला, लातेहार, लोहरदगा सभी रांची जिला में हुआ करते थे। जब बाबा घूमते घूमते आए तो यहाँ उन्हें ये जगह पसंद हुई और उन्होंने कहा कि ये जगह हमें पसंद है, हम यहीं अपना आश्रम बनाएंगे। और बाबा ने मांग की और उन डीसी साहब ने उन्हें ये मंदिर आश्रम को दान कर दिया। अब यहाँ ऐसे आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं और अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के अभी यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ जिस बाबा ने अंदर में गुफा में समाधि लिए थे, वहाँ शरद नवरात्रि के समय पूरे समय वहाँ व्यतीत करते थे और वहीं से लोगों को कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया करते थे। कहा जाता है कि बाबा प्राकृतिक औषधियों का बड़ी गुणी थे और वे जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके अंदर एक ऐसी शक्ति आई कि लोगों को आशीर्वाद से उन्हें ठीक करने लगे। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के कुछ लोगों से मिलें और आपको सीधा उनसे बात करें और जानकारी लेते हैं कि आखिर बाबा में ऐसी क्या शक्ति थी जो आशीर्वाद से उन्हें सारी तकलीफों को दूर कर दिया करते थे। तो हम मिलाते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये मंदिर की खासियत। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ की आस्था है और विश्वास है कि बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसी दरमियान अभी कुछ महिलाएं उपस्थित हैं और इनका आस्था है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है खासियत जो इन्हें यहाँ खींच लाती है। कैसा लगता है ये आश्रम आपको? यहाँ आश्रम में बहुत शांति मिलती है और चूँकि हम लोग बगल स्कूल में हैं तो टिफ़िन के समय में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के एक बार दर्शन हो जाए, थोड़ा इसी वजह से हम लोग आ जाते हैं प्रायः। कहा जाता है कि बाबा अक्सर छाया के रूप में या महसूस जैसे होता है लोग करते हैं, इस तरह का एहसास होता है। कभी आपको ऐसा लगा कि बाबा आपके सामने हैं? देखिए, हम लोग उतना तो मतलब लीन नहीं रहते हैं साधना में, क्योंकि मैं बताई कि हम लोग बगल स्कूल में टीचर हैं तो हम लोग यहाँ ऐसे आ जाते हैं, तो उतना तो समय बाबा को नहीं दे पाए, इसलिए वो अनुभव तो शायद मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन और लोगों से पता चलता है कि जो साधना करते हैं वहाँ उनका एक स्थल है, तो शायद उन्हें ये महसूस होता है। अच्छा। लेकिन ये है कि शांति बहुत मिलती है यहाँ आकर के, तो मैं प्रायः करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा हो, एकादशी हो, कुछ विशेष दिन हो तो दर्शन कर लें। अच्छा, और हैं अभी इसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कभी आपको ऐसा लगा कि बाबा आपके सामने आए हैं? मैं तो एक बार गर्भगृह में गई हूँ, दर्शन होने का मैंने बहुत सौभाग्य मिला और वहाँ गई तो मुझे आभास लगा कि मैंने कुछ ज़रूर है मेरे साथ। ये है कि हम लोग लंच से जैसे ही लंच की घंटी लगता है तब हम दोनों मैडम यहाँ आते हैं। आने के बाद एक अलग तरह का शांति की अनुभूति होती है। यहाँ आए हुए 3 साल हो गया करीब, लेकिन प्रायः लंच में पवन जी भी जानते हैं कि हम लोग आते हैं जब। अब उनकी आस्था खींच लाती है, चाहे मेरा विश्वास जो भी है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी कभी जी मेरी तो पूर्ण हुई है। वैसे बता सकते हैं क्या मांगे नहीं, थे? वो मैं नहीं बता सकती। अब मैं गर्भगृह जाने का एक बार दर्द मुझे प्राप्त हुआ, मैं उस वाक्या को मैं नहीं भूल पाती हूँ। मैं वहाँ अंदर गई थी,
मेरे एकदम पूरे सिहरन हो गया था और मैंने आज भी अनुभूति हो रही है मुझे। आइए और एक और महिला से मिलाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर का कितना महत्व है और क्या है जो सभी को लोग को खींच लाती है। आप लगातार कितने दिनों से, कितने महीनों या सालों से आ रहे हैं आप? मैं बहुत छोटे से आ रही हूँ। मेरा नाम बाबा ही रखे हैं और अंजू नाम हमारा कमरे बाबा ही रखे हैं और हमारे हस्बैंड का नाम विपिन नाथ भी कमरे बाबा ही रखे हैं और संयोग से दोनों मिल गए और दोनों की शादी हो गई और आज हम बाबा के स्थल पे खड़े हैं। हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं। हमारे मैके के भी गुरु यही हैं, ससुराल के भी यही हैं और जितना भी काम होता है, जो भी खराब से खराब काम, एक बार हम लोग मन में आस्था रख के बाबा को याद करते हैं। घर पर ही, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ भी आना, तो हम लोग घर पर भी आस्था रख के क्या तो वो काम हो जाता है। क्या लगता है ये आश्रम को और भी विकास करने की जरूरत हाँ, है? हम लोगों का पूरा सहयोग है। बहुत हम लोग इसमें अभी लेबर कर रहे हैं कि किसी तरह से बाबा का समाधि और बढ़ाया जाए, यहाँ कुछ लोग आएँ। हम लोग प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं और यहाँ 2 समय भंडारा चलता है। एक अप्रैल में उनके पुण्यतिथि में चलती है कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन, और एक आज गुरु पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर सेव बुंदिया, और बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा है त्यौहार जिसमें यहाँ पर सेव बुंदिया का वितरण किया जाता है और काफ़ी भव्य भीड़ रहता है, मेला की तरह शिवरात्रि के दिन यहाँ लगता है। कहा जाता है कि बाबा 1948 में यहाँ आए थे, लोगों का कहना है। हमें तो हम भी पता यही नहीं है, सुने हैं, लेकिन हमारी तो जन्म भी नहीं हुई थी, उसके लेकिन हाँ बाद- मेरे मदर फादर भी ये बताते हैं कि बाबा यहाँ बाबा का ये रमणीक स्थल जो पत्थर पहाड़ और बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, वो भाग गई और उन्होंने यहीं रह कर के अपना आश्रम बनाने का निर्णय लिया। हाँ हाँ ये कहा जाता है कि बाबा के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो आशीर्वाद के रूप में किसी को भी तकलीफ को हर लिया करते थे। हाँ, वो हमको जहाँ तक छोटे थे बहुत हल्का हल्का याद पड़ता है कि वो जो उनका एक बाग का छाल बिछा हुआ था और एक टेबल था, उसी पे बैठते थे चौकी जैसा, और एक आँख पे ऐसे टीपते थे और एक आँख खोलते थे। किसी को जैसे बुखार है या सर्दी खांसी है, गला में दर्द है, कुछ भी हो, तो बाबा से वो ये बात बताए तो बाबा एक बार ऐसे टीपते थे और उसको खोलते थे, बोलते थे कि अब कैसा लग रहा है। एक बार हम बहुत छोटे थे और मेरा गाल खुला हुआ था, तो बाबा के पास आए थे, तो बोले कैसे हो गया, तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ खाए भी नहीं थे, तो बोले अच्छा ठीक है। फिर एक थोड़ा देर सामने बैठाएं और माँ गोदी में लेके बैठी हुई थी, तो वैसे ही आँख टिप टिप के कुछ किए और उसके बाद मेरा ठीक हो गया। और बाबा के कुछ खाते नहीं थे, लेकिन चाय नहीं, कॉफ़ी और आलू बिना नमक का फ्राई किया हुआ दिए और हम आराम से बैठ के खा लिए। बाकी मतलब आपका तबीयत ठीक हो गया। हाँ, इसलिए हम लोग को बहुत आस्था है हर चीज़ में। हम लोग कोई भंडारा घर में भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ घटने लगता है, बाबा का फ़ोटो ला के रख देते हैं, बाबा आपकी बचाइए। तो आपने देखा कि यहाँ के जिनको श्रद्धा है उनसे हम सीधे आपसे बात कराएं और जानने की कोशिश किए कि ये मंदिर कितना खास है और बाबा के लिए कितना महत्व है। लोगों का कहना है कि बाबा अपनी शक्ति से सिर्फ आने से उनका तकलीफें दूर किया करते थे। आज उनकी आस्था और विश्वास से ये मंदिर बड़ा बृहद रूप में बना हुआ है और लोगों का यहाँ आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन क्या है कि झारखंड एक प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा पड़ा है। नदी, पहाड़, झरना, हर चीज़ से खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं कि इधर भी बहुत सारे ऐसी नदियाँ हैं, पत्थर है जो खूबसूरत है। तो ज़रूरत है कि सरकार को यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने की, और यहाँ अगर ये मंदिर विकसित किया जाता है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया होगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा और यहाँ के जितने भी आसपास की व्यवस्था है वो सारा दुरुस्त होगी और लोगों की एक आस्था और प्रगाढ़ होगी और यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा और लोगों की रोज़गार की अवसर बढ़ेगी। और अपना साधना करते थे, योग साधना, तो उसका प्रभाव यहाँ भी अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। मुझे किसी संत ने ही बताया था कि संत के एकमात्र कसौटी यही होता है कि उसके पास आप जाइएगा और आपको शांति मिलेगी। तो बाबा इतने बड़े संत थे कि अभी शरीर वो नहीं है,
फिर भी यहाँ शांति वैसे ही मौजूद है। और यहाँ है कि चूँकि बाबा योगी थे, राजयोग को वो फॉलो करते थे, तो यहाँ अभी भी हम लोग चाहते हैं कि वैसे ही यहाँ बना रहे माहौल, ये कि योगी का आश्रम के रूप में ये बरकरार रहे। बाबा कब आए थे बता सकते हैं? बाबा देखिए, अंदाज हम बता सकते हैं कि लगभग 1948 सबसे मैंने यही आश्रम में रहे और यही नहीं, आश्रम तो बाद में बना उनके आने के बाद। अच्छा। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था। बाबा आए, बाबा यहाँ सबसे पहले रांची डीसी थे, MP सिन्हा रांची के फर्स्ट डीसी थे वो आज़ादी के बाद। तो उनको कुछ व्यक्तिगत समस्या थी, तो वो परेशान थे उसको लेकर के, और उनके कोई कलीग थे जो बाबा से संपर्क में थे पहले से, तो वही उनका जो समस्या था, जो डीसी थे उनका, तो उसी के निदान के लिए वो परेशान थे, तो अपने वही कलीग के माध्यम से बाबा के संपर्क में आए, और फिर देख रहे हैं बाबा यहाँ हैं, बाबा कहीं गए नहीं है, बाबा यहीं पर है। कि महसूस कर रहे हैं? हाँ, महसूस करते हैं, बाबा यहीं पर है। हम लोग देखिए कल से देखिए जिस दिन भंडारा होता है ना, हम ही करते हैं पूरा, देखिए पता नहीं चलता कैसे कैसे हो जाता है, कोई पता नहीं चलता, सब बाबा की कृपा से, बाबा की कृपा से सब हो जाता है। आज देखिए पुजारी है पवन जी, बात हो गई, चलिए बहुत ही है, बाबा हैं यहाँ। हम लोग तो हर हफ्ता आते हैं, और ऐसे भी 2 भंडारा होता है। बाबा का पुण्य तिथि बैसाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को वो बृहत भंडारा होता है, और गुरु पूर्णिमा के दिन स्मॉल स्केल में करते हैं भंडारा। जो गुरु भक्त हुए उन लोगों को वही करते हैं। परिचय? हाँ, परिचय अपना नाम बता। देवराज खत्री, पूर्व पार्षद हैं और यहाँ के ट्रस्टी। कमरे मंदिर का हम पिछला भाग आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ क्यों खूबसूरत है, और लोग क्यों कहते हैं कि झारखंड खूबसूरत, झारखंड एक खूबसूरती का एक नमूना है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पत्थरों का कटाव कितना सुंदर है और लोगों का मन मोह लेता है। आपको बताते चले, ये बरसात जब होती है तो यहाँ कल कल झरना की तरह आवाज़ आता है, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थरों का कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, और छोटे बड़े पत्थरों से खूबसूरती का एक बहुत बड़ा नमूना पेश करता है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एक शिवलिंग बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ये जागृत शिवलिंग है, और यहाँ जो भी मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, शिव भगवान है और शिव मंदिर शिवलिंग है। और यहाँ आप देखने के दिखाने के हमारे कैमरामैन को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है। और यहाँ मान्यता है कि लोग जो भी अपनी मान्यताओं को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ से अगर कुछ मांगते हैं तो उन्हें देने में कोई खर्च, ऐसे भी भगवान भोलेनाथ कहा गया है, तो भोला है, बिल्कुल भोला है। जो भी मांगते हैं उन्हें प्राप्त होता है। अभी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक चित्र बना हुआ है, सरना, जय माँ सरना का नाम से, और बगल में शिव भगवान जटा फैलाए हुए हैं, और ये कहा गया है। तो यहाँ भी प्राकृतिक, जो लोगों का कहना है कि प्राकृतिक पूजक सरना आदिवासी का लोगों का है, जो प्राकृतिक पूजक हुआ करते थे, जो कि प्राकृतिक का मतलब होता है मिल बांट करके खाना और एक दूसरे पर सहयोग करना और विश्वास करना। उसी का चरितार्थ है यहाँ पर कि एक तरफ भोलेनाथ हैं और दूसरी तरफ सरना झंडा एकत्रित किया हुआ है। हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। जो खूबसूरत है, वाकई में जितनी खूबसूरत लोगों का सुनने में लगता है, उतना वास्तविकता भी देखने को आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हम अगल बगल चारों भर जंगल झाड़ है और खूबसूरती का एक नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये मंदिर का पिछला भाग है और मंदिर का यही चार चांद लगता है और खूबसूरती को और बढ़ाता है। हम और आगे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, हम उन्हें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।